Hello everyone, this is Ashima Shukla and this is the session of current affairs and CPO questions. Now why am I going through CPO questions? Most of you might be aware of that कि SSC या किसी भी एग्जामिनेशन में जहाँ भी GS आता है उन सब में कहीं ना कहीं पुराने पेपर से पुराने क्वेश्चन से रेलेवेंट क्वेश्चन या डायरेक्टली पिक्ड अप क्वेश्चन आ जाते हैं. So we are beginning with the CPU 2019 के questions हैं इसके अंदर. So CPU 19 यानी जो दिसंबर में हुआ था वहाँ के sets we are going through. And apart from that, current affairs. So first half goes for current affairs, second half goes for CPO questions. Apart from that, tomorrow, that is Friday, so कल से हमने decide किया था that we are going to go for the revision session of March month. So कल हम लोग March का revision करेंगे 2 days, that is Friday and Saturday. We are going to go through the March revision as decided. Okay, so first let's begin with the current affairs section. पहले current affairs कर लेते हैं, then we'll go for CPO. So current affairs में the first question we have is businessman Rajesh Chaplot has won the highest civilian award of which of the following country? ये व्यवसायी राजेश चपलोत ने निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जीता है? Which of the following countries award has been won by businessman Rajesh Chaplot? Few seconds for you to answer and then I'll tell you the right answer as well. Jodhpur based businessman है Rajesh Chaplot. He is a Jodhpur based businessman and the right answer of this question is option B, Uganda. Uganda के तो basically he is Jodhpur based working in Uganda और वहाँ का highest civilian award जो है which is known as Golden Jubilee Award for civilians वो उन्हें मिला था recently. He was awarded with the award of Uganda. Second question, the Department of Telecommunications and CDOT along with the telecom service providers has developed a COVID-19 quarantine alert system. Who is the present Minister for Communications? दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ दूरसंचार विभाग और CDOT ने कोविड-19 संगरोध चेतावनी प्रणाली विकसित की है. वर्तमान संचार मंत्री कौन है? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड डॉट ने टेलीकॉम प्रोवाइडर्स या टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स के साथ एक टाई अप किया है क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम के लिए. आई टेल यू व्हाट दिस अलर्ट सिस्टम इज. टिल देन यू टेल मी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. हु इज द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस? नाउ इफ वी गो फॉर क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि टेलीकॉम कंपनीज की हेल्प से, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स की हेल्प से जो भी लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है अगर वो क्वारंटीन से बाहर निकलते हैं, दैट मीन्स घर से बाहर निकलते हैं, तो अलर्ट हो जाए ऑफिशियल्स को कि एक पर्सन जो क्वारंटीन में था वो बाहर निकल गया बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द 14-day क्वारंटीन. कोविड-19 में 14 दिन का क्वारंटीन होता है for anyone who is suspicious of infection. Now इसके अंदर suspicion होता है. एक वीडियो है कोविड-19 की, you all people might be aware of, जिन्होंने जो सोशल मीडिया चैनल्स पे हैं मेरे, they might be aware of कि कोविड-19 के ऊपर I have completely made a video on that. So उसके अंदर I told you the difference between isolation and quarantine. तो क्वारंटीन किस बेसिस पे होता है? That is completely based on the fact that the person is just suspicious. उसके ऊपर सिर्फ शक है कि वो इन्फेक्टेड हो सकता है बिकॉज वो कहीं ऐसी हॉटस्पॉट एरिया में गया या कहीं ऐसा गया जहाँ पे इन्फेक्शन फैला गया. नाउ अगर किसी को क्वारंटीन में रखा है तो दे आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मूविंग आउटसाइड देयर होम्स. लेकिन अगर वो निकलता है तो यूजिंग द टेलीकॉम प्रोवाइडर्स वो ऑफिशियल्स को नोटिफाई हो जाए कि ये पर्सन क्वारंटीन टर्म खत्म होने से पहले बाहर निकल गया है. ऐसी कुछ फैसिलिटी डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम प्रोवाइडर्स ने साथ में करी है. द क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस? दैट इज रवि शंकर प्रसाद. रवि शंकर प्रसाद करंटली मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस हैं. Next, which smartphone manufacturing company has launched internet-less payment app for feature phones? किस स्मार्टफोन कंपनी ने फीचर फोन के लिए इंटरनेट कम भुगतान ऐप लॉन्च किया है? स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसने इंटरनेट लेस पेमेंट ऐप लॉन्च किया फॉर फीचर फोन्स. फीचर फोन्स कौन से होते हैं? वो कीपैड वाले फोन जिन्हें हम कहते हैं.
So those are known as feature phones. Without using internet, अगर पॉसिबल है पेमेंट करना, तो वो चीज़ कौन सी स्मार्टफोन कंपनी ने इन्वेंट करी है या इम्प्लीमेंट करी है? विच स्मार्टफोन कंपनी या किस स्मार्टफोन निर्माण कंपनी ने फीचर फोन के लिए इंटरनेट कम भुगतान ऐप लॉन्च किया है? And the answer of this question goes for Lava. Lava is a smartphone company जिसने ये इंटरनेट लेस पेमेंट, अभी तक हम जो पेमेंट करते हैं वो इंटरनेट के थ्रू होता है, लेकिन USSD को यूज करके GSM के थ्रू पेमेंट हो जाए, दैट इज द इंटरनेट लेस पेमेंट. तो ये जो लावा ने इंटरनेट लेस पेमेंट किया है उसमें USSD यूज होती है, और USSD के यूज से वाया GSM ये जो ट्रांसलेशन है या ये जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है. GSM इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल. नाउ USSD की फुल फॉर्म आई लीव इट ऑन यू, राइट. USSD के थ्रू पेमेंट यूजिंग GSM इज व्हाट इंटरनेट लेस पेमेंट मीन्स, एंड ये बेसिकली फीचर फोन्स के लिए है. थीम ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2020, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2020 का विषय क्या था? What was the theme of International Children's Book Day 2020? इंटरनेट चिल्ड्रंस बुक डे होता कब है और थीम क्या है, दोनों बताने हैं. That's a but obvious question you people might be aware of. So coming to the answer of this, first of all, International Children's Book Day होता कब है? 2 अप्रैल को होता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, और इस बार का थीम था अ हंगर फॉर वर्ड्स. सो थीम फॉर 2020 वाज अ हंगर फॉर वर्ड्स. 2 अप्रैल को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे बुक डे होता है, और ये डे क्यों मनाया जाता है? बच्चों को प्रमोट करने के लिए, फॉर रीडिंग बुक्स प्रमोट करने के लिए, बच्चों की बुक्स प्रमोट करने के लिए दिस डे इज ऑब्जर्व्ड. अंडर विच मिनिस्ट्री डज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC फंक्शन? किस मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC कार्य करता है? नाउ KVIC क्यों न्यूज में है? मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट अवेयर ऑफ इट. डबल क्लॉथ के जो मास्क हैं वो अभी रिसेंटली KVIC ने बनाए हैं, एंड उनका मास्क प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है. डबल क्लॉथ वाले मास्क किसके लिए है? ये उनके लिए नहीं है जो इन्फेक्टेड हैं, ये उनके लिए है जो इन्फेक्टेड नहीं है, जिन्हें सिर्फ सेफ्टी चाहिए. दोज हु जस्ट वांट द सेफ्टी एज अ मेजर ऑफ सेफ्टी, वो मास्क लेना चाहते हैं कि इन्फेक्शन ना हो. तो जो प्रॉपर मास्क है वो इन्फेक्टेड वालों के लिए ही रहने दिया जाए, और जो मास्क नॉन इन्फेक्टेड पीपल यूज कर सकते हैं, दैट इज अ डबल क्लॉथ मास्क जो रीयूजेबल है, वॉशेबल है, वो बनाया है KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. नाउ ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो MSME मिनिस्ट्री के अंदर आता है KVIC. नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, या भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? हु इज द चेयरमैन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे न्यूज में है, कौन से एक्ट के थ्रू आया है, एंड चेयरमैन कौन है? ऑल द 3 क्वेश्चंस बिकम अ प्रोमिनेंट वन. So the answer of this question comes up as option A, Ashok Kumar Gupta. Competition Commission of India के चेयरमैन करंटली अशोक कुमार गुप्ता हैं. He is the current chairman of Competition Commission of India. Competition Commission of India 2002, बेसिकली Competition Commission Act जो है वो 2002 में आया था, और ये कमीशन जो है ये 2009 में बनाया गया. ठीक है, Competition of India Act 2002 में आया, 2009 में ये कमीशन बनाया गया. एंड नाउ वी कम टू द पार्ट कि ये है क्या, व्हाट इज द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका रोल क्या है. सो बेसिकली ये कमीशन बनाया गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनके जो मार्केट में कंपटीशन है उसको रेगुलेट किया जा सके. लोग जो
ओवर स्टॉकिंग करते हैं इन डिमांड चीज की, जैसे अभी मास्क डिमांड में है तो मास्क को ओवरली स्टॉक कर लिया और वो दिखाया नहीं, तो वहां पे डेफिसिट हो गया उस चीज का, रेट्स बढ़ गई, रेट्स बढ़ते ही उन्होंने उस प्रोडक्ट को री रिलीज कर दिया फॉर अ बेटर प्रॉफिट। तो वो चीज ना हो, या दैट इज नोन एज मैल प्रैक्टिसेस। इस चीज को अवॉइड करने के लिए और साथ ही साथ किसी भी तरह की अनफेयर मीन्स ना हो जो प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन रहता है फॉर द प्रोडक्ट्स। इस चीज के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज द स्टैट्यूटरी बॉडी विच रेगुलेट्स इट। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह की बॉडी है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड ये बनाई गई थी 2009 में, ये वर्किंग आई थी, इट बिकेम फुली फंक्शनल इन 2009। इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं, तो टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। 1 इज द चेयरपर्सन एंड 6 अदर मेंबर्स आर देयर ऑफ दिस कमीशन। नेक्स्ट, which country is going to be the host of the Asian Boxing Championships 2020? कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 का मेजबान बनने जा रहा है? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 के होस्ट कौन सी कंट्री है? The answer of this question goes for India. तो ये नवंबर से दिसंबर के बीच में बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाला है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड, जो बॉक्सिंग फेडरेशन उन्होंने ये एज्यूम किया है कि तब तक कोविड-19 का कुछ ना कुछ बेटर सोल्यूशन हो ही जाएगा, तो इसको ऑर्गेनाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी एंड देयरफॉर इसको नवंबर दिसंबर में 2020 में इंडिया होस्ट करने वाला है। Next, first state in India that integrated Ayurveda and allopathy to boost immunity of COVID-19 patients. भारत में कौन सा पहला राज्य है जिसने कोविड-19 रोगियों की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद और एलोपैथी को एकीकृत किया है? Which is the first state in India that integrated Ayurveda and allopathy to boost immunity of COVID-19 patients. Now ये मैंने पहले भी कई बार समझाया है, स्पेशल सेशन में भी बताया है कि कोविड-19 के लिए सिंस देयर इज नो वैक्सीन एट प्रेजेंट, अभी एज ऑफ नाउ कोई वैक्सीन नहीं है, तो सिर्फ बॉडी की इम्यूनिटी है जो इससे फाइट कर सकती है। इट्स ओनली द बॉडी इम्यूनिटी दैट कैन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। या तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी है या आप उस डिजीज से दूर रहो, सिर्फ ये 2 ऑप्शन है लोगों के पास। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इन दोज पेशेंट्स हु आर नॉट अफेक्टेड एंड हु आर अफेक्टेड बट कैन रिकवर, तो उसके लिए आयुर्वेदा एंड एलोपैथी दोनों को यूज करने का प्लान बनाया है या इम्प्लीमेंटेशन आइडिया आया है। कौन सा स्टेट ये आइडिया लेके आया है, दैट्स द क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ दिस गोज विद ऑप्शन ए, गोवा। गोवा इज दैट इन फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों को यूज किया है या यूज करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए किया है कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, बिकॉज एज ऑफ नाउ इम्यूनिटी इज द ओनली ऑप्शन। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर दोनों बता दो, हु इज द गवर्नर ऑफ गोवा एंड हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? Okay, so the answer of this comes as option B, Pramod Sawant. Chief Minister of Goa is Pramod Sawant and Satyapal Malik is the governor. सत्यपाल मलिक पहले जम्मू एंड कश्मीर के थे, जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था तो वहाँ के गवर्नर वो सत्यपाल मलिक, फिर उन्हें गोवा में शिफ्ट कर दिया गया, सो सत्यपाल मलिक इज नाउ द गवर्नर ऑफ गोवा। आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर, ही इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लालजी टंडन इज द गवर्नर ऑफ एमपी, ठीक है, एमपी के लालजी टंडन, आर के माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा एंड सत्यपाल मलिक इज द गवर्नर ऑफ गोवा।
Next question, which startup has been funded by Department of Science and Technology to develop immunodiagnostic kits and active virosome vaccine for COVID-19? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कोविड-19 के लिए इम्यूनोडायग्नोस्टिक किट और सक्रिय वायरोसोम वैक्सीन विकसित करने के लिए किस स्टार्टअप को वित्त पोषित किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST ने किस स्टार्टअप को फंड किया है एक्टिव वायरोसोम वैक्सीन के लिए और इम्यूनो डायग्नोस्टिक किट्स के लिए? And the answer of this question goes with Seagull Biosolutions, option C. Seagull Biosolutions is the startup जो इम्यूनोडायग्नोस्टिक किट्स के लिए जिसे बल्क ऑर्डर मिला है और साथ ही साथ एक्टिव वायरोसोम वैक्सीन के लिए भी इट इज बीइंग फंडेड बाय DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Name of the herbal dewormer developed by National Innovation Foundation India for livestock owners. Herbal dewormer पशुधन मालिकों के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया द्वारा विकसित हर्बल डोर्मर का नाम क्या है? बेसिकली dewormer, not doomer. The name of the herbal dewormer developed by National Innovation Foundation. And the answer of this question goes with Vermivet, option B. Vermivet नाम का डीवर्मर बनाया गया है बाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और ये लाइव स्टॉक ओनर्स के लिए स्पेशली बनाया गया है. नाउ वी कम टू CPO questions. CPO के ऊपर आते हैं. Before we begin, for those who do not know the social media channels of mine, so Facebook page, Instagram ID and Telegram ID is on your screen, so you can follow me there for the latest updates on whatever is going on. Okay, so let's move forward with the CPO questions. Who among the following invented a device called PM 2.5 which when fitted near the silencer pipe in vehicles will curb air pollution? निम्नलिखित में से किसने PM 2.5, PM यानी पार्टिकुलेट मैटर, तो PM 2.5 नामक एक उपकरण का आविष्कार किया है जो वाहनों में साइलेंसर पाइप के पास फिट होने पर वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाएगा? Who is the person who has developed this PM 2.5? And the answer of this question goes with Debayan Saha, option A. Debayan Saha ने ये PM 2.5 बनाया है और साइलेंसर के साथ में लगाने पे पोल्यूशन पे एक तरह से फिल्टर की तरह वर्क करता है, तो all those harmful chemicals will be stopped in, whereas the rest of it goes out, which is less harmful. The term peninsula means a piece of land surrounded by water on how many sides? प्राद्वीप की भूमि का टुकड़ा जो पानी से घिरा हुआ है कितने तरफ से? पेनिनसुला जो एरिया होता है, किस एरिया को हम पेनिनसुला बोलते हैं, वो एरिया जो पानी से घिरा हुआ है, कितनी तरफ से वो पानी से घिरा हुआ होता है? Peninsula means a piece of land surrounded by water on 3 sides. जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, that area is known as peninsula area. ठीक है, so इंडिया का वो पोर्शन या जो तीनों साइड से घिरा हुआ है, that is known as peninsular India. इसीलिए हम इंडिया के कुछ पार्ट्स को peninsular भी बोलते हैं, बिकॉज वो तीनों साइड से घिरा हुआ है. That piece of land is surrounded from all 3 sides. चारों तरफ से घिरा हुआ है तो हम उसे आइलैंड बोलेंगे. 2 साइड से घिरा हुआ है तो उसे स्ट्रेट बोलते हैं, STRAIT, स्ट्रेट. और अगर 3 साइड से घिरा हुआ है तो उसे पेनिनसुला बोलते हैं. बहुत बेसिक ज्योग्राफी क्वेश्चन है, बेसिक ज्योग्राफी क्वेश्चन which usually people don't expect and that is why it comes in the examination.
कावेरी रिवर राइजेज इन विच एरिया, या कावेरी नदी कहाँ से उभरती है? फ्रॉम विच एरिया या विच हिल्स डज कावेरी रिवर राइज फ्रॉम? कावेरी नदी कहाँ से बहती है, बहना शुरू करती है बेसिकली. So the answer of this question comes for ब्रह्मगिरी हिल्स. कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी हिल्स से बहना शुरू होती है और पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसका ब्रह्मगिरी हिल्स है. In which year was the coveted दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंस्टीट्यूटेड? प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था, या in which year was the दादा साहेब फाल्के अवार्ड instituted? It's the highest award in field of cinema. Recent awardee कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए कि recently दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया एंड किस ईयर में इंस्टीट्यूट हुआ, ये तो क्वेश्चन है. So, coming to the answer of this, दादा साहेब फाल्के अवार्ड was instituted in 1969. 1969 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड बना था और ये किसको मिला है रिसेंटली? तो इट was recently given to अमिताभ बच्चन से. So अमिताभ बच्चन इज और बिग बी इज द रिसेंट विनर ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड. गोवा के अंदर जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI होता है उसके अंदर दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है. So announcement पहले हो जाता है and the award is given at that time. So 1969 में ये अवार्ड बना था and that is how the recent award से related है. ये recently नवंबर मंथ में दिया गया था which is somewhere related to the examination of CPO. और ये question कई जगह पूछा गया है. In various examinations you've seen the question directly arising from दादा साहेब फाल्के अवार्ड. In which of the following is not a part of मेघालय प्लेटू? निम्न में से कौन मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? Which of the following is not a part of the मेघालय प्लेटू? इनमें से कौन सा हिल्स मेघालय प्लेटू का पार्ट नहीं है? And the answer of this question goes with Palamu Hills option D. Palamu Hills मेघालय के साथ associated नहीं है. Apart from that, जैंतिया Hills, खासी Hills and गारो Hills ये तीनों मेघालय प्लेटू से associated हैं. The third round table conference was held in which year? या तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्वेश्चन यूजुअली अराइजेस हर एग्जाम में किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, स्पेशली इन एसएससी, कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये किस ईयर में हुए थे ये पता होना जरूरी है. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1932. 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड. In which of the following Himalayan ranges is the बनिहाल पास? नाउ पासेस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए थे सीपीओ में एंड इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में फिर बाद में एसएससी में देखने को मिले. तो पासेस के बारे में यू नीड टू हैव अ बिट ऑफ नॉलेज अबाउट वेरियस पासेस, स्पेशली दोज विच आर कंसर्न विद इंटर कंट्री पासेस. इंटर स्टेट के साथ साथ इंटर कंट्री भी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है बनिहाल पास का. बनिहाल पास हिमालयन रेंज में कौन सी रेंज में है? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज फॉर पीर पंजल. बनिहाल पास जो है वो पीर पंजल हिमालयन रेंज के अंदर है. Which acid makes the atmosphere of Venus have the thick white and yellowish clouds? किस अम्ल से शुक्र के वातावरण में घने सफेद और पीले बादल होते हैं? वीनस में जो व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स है, जो आपने कभी पिक्चर भी देखी होगी वीनस की, बट यूजुअली इज इन व्हाइट एंड ब्लू एंड बिट ऑफ येलो शेड, ये वीनस का होता है. तो इसमें किस
एलिमेंट या किस कंपाउंड की वजह से, बेसिकली इनमें से कौन सा एसिड है जिसकी वजह से ये व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स होते हैं? इट्स द सेम एसिड जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। वन हिंट, एसिड रेन इसी की वजह से होती है। नाउ वन थिंग, whenever acid rain is there, किस तरह की रेन ड्रॉप, किस तरह का टिंक्चर हो जाता है? जो भी वाइट चीज़ें वो येलो सी हो जाती हैं, लेट ऑन इट अ बिट येलो, दैट्स द इफेक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो एटमॉस्फेयर अगर वाइट एंड येलोइश है तो दैट कम्स एज ए इफेक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है वीनस में, वीनस के एटमॉस्फेयर में, और इसी वजह से इट हैज़ दैट वाइटिश एंड येलोइश क्लाउड्स। In which novel did the National Song of India feature, या भारत के राष्ट्रीय गीत की विशेषता किस उपन्यास में है? In which novel did the National Song of India feature? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया किस नॉवल के अंदर देखा गया था? Who is the writer of National Song of India? That can also be the question. So इससे पहले अभी जब last day we were discussing, we had a question about the national anthem of Bengal. We had the question about कि भारत माता की फर्स्ट पिक्चर किसने बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, which was the answer. Now we have about national song and the answer is आनंदमठ। आनंदमठ बुक के अंदर या इस नॉवल के अंदर नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया था, या यहाँ से लिया गया है। Which article of the Indian Constitution gives right to minorities to establish and administer educational institutions? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देती है? Which article of the Indian Constitution gives right to minorities to establish and administer educational institutions? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देती है? द आंसर ऑफ दिस इज आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के अंदर माइनॉरिटीज को हक दिया गया है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं और उन्हें एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। दैट इज, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई स्कूल्स या क्रिश्चियन स्कूल्स, तो वो माइनॉरिटीज के अंदर ही आते हैं। दे हैव द राइट टू एस्टैब्लिश सच इंस्टीट्यूट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। Who among the following made the first observation on platinum as a catalyst and discovered similar triads of elements that led to development of periodic table of elements? निम्नलिखित में से किसने प्लैटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया और तत्वों के समान परीक्षणों की खोज की जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ? बेसिकली प्लैटिनम एक कैटलिस्ट है। इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किसने किया? और ऐसे ही जो एलिमेंट्स हैं जो कैटलिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं, फिर उन्होंने ही डिस्कवर किया था कि ऐसे और भी एलिमेंट्स हैं जो एक कैटलिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं। एंड द साइंटिस्ट हु डिड दैट was John Wolfgang de Bruyne. Option C. De Bruyne is the person, the scientist, जिन्होंने कैटलिस्ट एलिमेंट प्लैटिनम डिस्कवर किया। यानी पहला कैटलिस्ट जो था वो प्लैटिनम डिस्कवर हुआ था, और उसके बाद और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कैटलिस्ट के फॉर्म में वर्क कर सकते हैं, उनकी डिस्कवरी की थी। Last question, the 50th question. The Mughal Sarai railway station has been named after whom? मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? I'm sorry, the Mughal Sarai railway station has been renamed after what? या मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम
बदलकर क्या रख दिया गया है? दैट इज दीन दयाल उपाध्याय। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है। इट इज अ रीनेमिंग। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स की हुई है, काफ़ी स्टेशंस की हुई है, काफ़ी सिटीज़ की हुई है। इन तीनों के बारे में यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ अपने लिए एक लिस्ट तैयार करके रखो। जो भी सिटीज़ रीनेम हुई हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस के नेम चेंज हुए हैं, कोई रेलवे स्टेशन का नेम चेंज हुआ है या कोई मेट्रो स्टेशन का नेम चेंज हुआ है, तो वो भी। ओके, नाउ बिफोर आई टेक द लीव, for all those, the classes are definitely regular. Those who have survived till this class, till the end of this session, kal March ke upar we are going to have a talk on. Okay, and for certain notes now, see, although we all know the situation of coronavirus is going on and it is very difficult to tackle that situation as of now, अभी बहुत ज़्यादा difficult हो रहा है उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। लेकिन डू नॉट मेक अ माइंड सेट कि अब एग्जामिनेशन नहीं होगा या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकालेगी या किसी भी तरह से कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, बिकॉज द एग्जामिनेशंस विल टेक प्लेस। वैकेंसी निकलेंगी, कम निकलेंगी, यस निकलेंगी, यस। ऐसा नहीं है कि जितनी निकल रही थी उतनी निकलेंगी, नहीं, कम भी हो सकती हैं वैकेंसीज डेफिनेटली। दैट मीन्स द कॉम्पिटिशन इंक्रीजेस नाउ, अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। so, जब भी अब वैकेंसीज निकलेंगी, इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज कॉम्पिटिशन फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स, ठीक है। एंड यूजुअली क्या होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब में हमारी प्रैक्टिस होती है, सिंस द लॉन्ग टर्म ऑफ प्रैक्टिस वी गेन होल्ड ऑन द सब्जेक्ट। बट वेन इट कम्स टू जनरल स्टडीज, इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है और इधर ही मार्क्स लूज होते हैं। इट्स द प्लेस वेयर मार्क्स आर लॉस्ट द मोस्ट, बिकॉज बच्चों को एक तो ज़्यादातर आंसर्स नहीं पता होते हैं। स्टैटिक के बारे में भी यूजुअली फॉरगेट और स्किप्स आउट ऑफ हेड या गलत कर दिया, तुक्के में लगा दिया, एंड हियर इज वेयर द गेम चेंजिंग बिगिंस, ठीक है। मैथ्स प्रैक्टिस कर लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यस, डन। Reasoning, you are clear with that and it strikes at the right time, you're done, good. English, you know the rules, you know you've done enough practice, done. But GS, you have a whole vast subject, ठीक है। So I would really recommend कि आप GS को बराबर से टच में रखें, keep revising your notes and adding further to it, जो भी additional information है उसे add करते जाएं। I'll be making certain short videos soon enough on my channel. मेरा channel जो है you all people might know, या you can check it out. Instagram पे भी है, the link is there, Instagram, so you can check out the channel. Short videos I'll be uploading on certain topics which will be required. Okay, go through those topics and keep improvising your notes, because this time जो GS है, that is the most important part for you, ठीक है। And with this I shall be taking leave. Here are the channels of mine, Instagram, Telegram, YouTube and Facebook. You can, it's the SSCTube page, I'm sorry, the Facebook page here is SSCTube. So we'll meet you tomorrow. Until then, goodbye, take care, have a great day, stay at homes, and well, I would say don't risk your lives anymore. Prevention is better than cure, so prevent those measures which would bring you in a compromising state. Till then, goodbye, take care, and see you tomorrow.